गुड मॉर्निंग। टुडेज अवर टॉपिक एक्टिविटी 4। ये चैप्टर हमारा बोन्स से रिलेटेड है, यानी हड्डियों से। बॉडी मूवमेंट कैसे करती है, कहाँ पे वो नहीं घूम सकती है, कहाँ पे घूमती है, मतलब कहाँ गति करती है, कहाँ नहीं करती है, इसके बारे में हमने अभी तक पढ़ा है। आज हम पेज नंबर 70 पे एक्टिविटी 4 पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ and hold it for a little while। गहरी सांस, डीप ब्रीथ में गहरी सांस भरिए और कुछ समय तक रोके रहिए। फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम। काउंट एज मैनी रेप्स बोन्स ऑफ द चेस्ट एज पॉसिबल। अपने वक्ष यानी अपने ब्रेस्ट एवं पीठ यानी बैक को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। मीन्स बोन्स का अनुभव करना है, फील करना है, हड्डियों को अनुभव करना है। जितनी पसलियों को आप गिन सकते हैं गिन लीजिए, मतलब आपको काउंट करनी है। काउंट एज मैनी रेप्स, ठीक है, जितना पॉसिबल होता है आप उसे काउंट कीजिए। ऑब्जर्व फिगर 8.10 केयरफुली एंड कंपेयर। ये जो चित्र है 8.10, यहाँ मिस्टेक से 8.9 लिखा हुआ है, ये 8.10 की पिक है आपकी, देखिए इसको ध्यान से देखिए। वक्ष की अस्थियों की तुलना अपने उपयुक्त अनुभव से कीजिए। मतलब हमें जो है अपने बॉडी में भी इसको फील करना है। वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंट। हम देखते हैं कि पसलियाँ यानी हड्डियाँ विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं। ये देख रहे हैं ना कैसे मुड़ी है, ये विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं। दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स। वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती हैं, एक बॉक्स जैसा बनती हैं। दिस इज कॉल्ड द रिब केज। इस शंख रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। देर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ चेस्ट। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती हैं। इधर भी 12 होती हैं, इधर भी 12 होती हैं। सम इम्पोर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं, यानी सेफ रहते हैं। आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टॉयज विदाउट बेंडिंग देयर नीज। अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुक कर अपने पाँव की अंगुलियां छूने को कहिए। मतलब मुड़ना नहीं है और घुटने को मोड़ना नहीं है, और बिना मोड़े झुककर पाँव की उंगलियों को छूना है। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड। क्या यह चिकनी, समतल अथवा अखंड है? अपनी अंगुलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके यानी स्टार्ट करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। मतलब आपको अपने फ्रेंड के पीठ पे पसलियां देखनी है तो गर्दन से प्रारंभ कीजिए, फिंगर फील करना और पीठ के नीचे की ओर लाइए। व्हाट यू फील इज द बैकबोन। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना क्या है? बैकबोन है, यानी मेरुदंड है। It is made up of many small bones called vertebrae। यह अनेक छोटी छोटी मतलब many small bones मतलब छोटी छोटी अस्थियों से बना है, छोटी छोटी हड्डियों से बना है, जिसे कशेरुका कहते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? कशेरुका। The backbone consists of 33 vertebrae। फिगर 8.11। मेरुदंड 33 कशेरुकाओं का बना होता है। मतलब इसमें 33 कशेरुकाएं होती हैं। फिगर 8.11 आप देखिए इस प्रकार से। द रिब केज इज जॉइंट टू दिस बोन्स। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा है, मतलब इससे जुड़े हुए हैं। इफ बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड।
यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता था? मान लीजिए कि अगर ये एक ही अस्थि की होती तो ये बिल्कुल सीधी होती, तो क्या आपका फ्रेंड झुक सकता है? देखते हैं। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विथ बोथ हैंड प्रेस्ड टू द वॉल एंड आस्क हर टू पुश द वॉल। अपने मित्र को यानी अपनी फ्रेंड को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। उससे कहिए कि वह अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाए, मीन्स लगाने का प्रयास करे। डू यू नोटिस टू bones on the back are prominent where the shoulders are. They are called shoulder bones. धक्का लगाने का जब आप प्रयास करते हैं तो क्या आपको उसके कंधों के समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती हैं? मतलब जब वो धक्का लगाता है तो आपको बाहर निकलती हुई दो अस्थियां दिखती हैं। इन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स। इन्हें शोल्डर बोन्स, इन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। आप देखेंगे ना, कंधे के पास आपके दो अस्थियां होंगी। ऑब्जर्व फिगर 8.13 केयरफुली। 8.13 मीन्स 8.13 पे जो फिगर है इसको आप केयरफुली देखिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए। दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ पेल्विक बोन्स। यह संरचना मीन्स ये स्ट्रक्चर श्रोणी अस्थियां हैं। They enclose the portion of your body below the stomach. This is the part you are sit on. जो आपके अमाशय मतलब यह बॉक्स जो है ये बॉक्स एक संरचना समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। यह कुल्हे वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हो। दिस इज़ द पार्ट यू सिट ऑन। ये वो हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठ सकते हो। ओके, नेक्स्ट, द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स जॉइंट टुगेदर। फिगर 8.14। 8.14 पे एक फिगर है, इसको देखिए। आपकी ये खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनती है। मतलब ये जब खोपड़ी बनती है तो इसमें बहुत सारी हड्डियाँ जुड़ती हैं। इट इनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग, वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स अति महत्वपूर्ण अंग, मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। ओके, सो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।